डियर स्टूडेंट्स, आज मैं रिक्शिया थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस का ये आउटलाइन डायग्राम है। इसमें थैलस में दो मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, दूसरा होता है संचयी क्षेत्र। इसके दोनों ओर स्केल्स पाए जाते हैं। तो रिक्शा के परिपक्व थैलस की उद्रक काट या वर्टिकल सेक्शन में दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। ऊपरी प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र ये वाला और निचला संचयी क्षेत्र कहलाता है। पहला है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विलगित उद्रक पंक्तियां या आइसोलेटेड वर्टिकल रोज में व्यवस्थित होती हैं। ये पंक्तियां प्रकाश संश्लेषी तंतु या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स बनाती है। प्रत्येक प्रकाश संश्लेषी तंतु की शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाएं समान होती हैं। ये जो ऊपर की कोशिकाएं हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और नीचे की सभी कोशिकाओं में इन सभी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। केवल जो ऊपर की जो पंक्तियां हैं ऊपर की, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रत्येक प्रकाश संश्लेषी तंतु की शीर्षस्थ कोशिका को छोड़कर से शेष सभी कोशिकाएं समान होती है तथा उनमें अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तंतु की शीर्षस्थ कोशिका रंगहीन होती है तथा इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। उद्रक प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के बीच संकीर्ण वायुकोष्ठ या एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। ये वायुकोष्ठ थैलस की ऊपरी सतह पर स्थित वायु छिद्रों या एयर पोर्स द्वारा बाह्य वातावरण द्वारा संबद्ध रहते हैं। यह इन दोनों के बीच में पाया जाता है। यह वायु छिद्र इन ऊपरी एपिडर्मिस की कोशिकाओं के बीच की जो जगह है इनमें वायु छिद्र पाए जाते हैं और वायु छिद्र पाए जाते हैं। ये वायुकोष्ठ थैलस की ऊपरी सतह पर स्थित वायु छिद्रों द्वारा बाह्य वातावरण से संबद्ध रहते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के समय गैस के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये जो बीच का ये पाया जाता है ये है वायु कोष्ठक। यह जो प्रकाश संश्लेषी तंतुओं के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इनको कहते हैं वायु कोष्ठक। अधिकांश जातियों में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र में उपस्थित वायु कोष्ठक केवल एक पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, परंतु रिक्शिया रोबस्टा, रिक्शिया क्रूसेटा तथा रिक्शिया फ्लूटेंस में वायु कोष्ठक अनेक अनियमित पंक्तियों में पाए जाते हैं। रिक्शिया फ्लूटेंस में वायु कोष्ठक ऊपरी बाह्य त्वचा द्वारा पूर्णतः बंद रहते हैं, परंतु स्थलीय स्वरूपों के थैलस में वायु कोष्ठक एक केंद्रीय छिद्र द्वारा थैलस की ऊपरी सतह पर खुलते हैं। अब दूसरा संचयी भाग कहलाता है। संचयी भाग स्टोरेज रीजन। यह प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के नीचे थैलस की निचले भाग में स्थित संहत रूप से व्यवस्थित पैरेन्काइमिक कोशिकाओं से बना क्षेत्र है। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है तथा इनके बीच अंतराकोशिक अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है। संचयी क्षेत्र की
पैरेन्काइमी कोशिकाओं में स्टार्च संचयी भोजन के रूप में पाया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे निचली परत निचली एपिडर्मिस बनाती है। ये वाली जो है ये निचली एपिडर्मिस बनाती है और निचली एपिडर्मिस में राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो इसमें राइजोइड और स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये तो है सिंपल प्रकार के राइजोइड्स और ये वाले हैं गुलिके प्रकार के राइजोइड्स जिसमें खूंटी समान संरचनाएं पाई जाती है। और जो चिकनी भित्ति युक्त राइजोइड या मूलाभास होते हैं उनमें खिंची तनी हुई भित्तियाँ पाई जाती हैं और जो गुलिकी है उसमें आंतरिक भित्ति खूंटी के समान संरचना पाई जाती है उसमें। अब इसकी एपिकल ग्रोथ शीर्षस्थ वृद्धि रिक्शा के थैलस की शीर्ष वृद्धि शीर्ष खांच या एपिकल नॉच पर स्थित 3 से 5 या अधिक शीर्ष कोशिकाओं की सक्रियता से होती है। ये एपिकल सेल्स हैं इनके द्वारा और ये ऊपर की है एपिडर्मल सेल्स और ये नीचे हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। थैलस के उद्रक अनुदैर्ध्य काट में या वीएलएस में ये कोशिकाएं त्रिभुजीय तथा क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट या एचएलएस में ये एचएलएस है आयताकार दिखाई देती है। प्रत्येक शीर्ष कोशिका ऊपरी तथा निचली सतहों पर एकांतर क्रम में कोशिकाएं काटती है। थैलस का अधिकांश भाग ऊपरी सतह पर बनी कोशिकाओं से विकसित होता है तथा निचली सतह पर निर्मित कोशिकाएं थैलस की निचली बाह्य त्वचा मूलाभास तथा स्केल बनाती है। तो ये इसकी थैलस की क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट है एचएलएस और इससे पहले वाला ये है रिक्शिया का उद्रक अनुदैर्ध्य काट जिसे कहते हैं वीएलएस। रिक्शिया में जनन कायिक तथा लैंगिक विधियों से होता है। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया में कायिक प्रवर्धन अनेक विधियों से होता है। सबसे पहला है थैलस के प्रगामी मृत्यु एवं गलन से बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस। रिक्शिया का थैलस द्विभाजी शाखित होता है। परिपक्व थैलस का पश्च भाग धीरे धीरे सड़ने लगता है और जब सड़न की प्रक्रिया द्विभाजी बिंदु तक पहुंचती है तो ये दोनों शाखाएं पृथक हो जाती है। प्रत्येक शाखा एक नए थैलस में विकसित होती है। अब दूसरा है अपस्थानिक शाखाओं द्वारा बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। रिक्शिया की कुछ जातियों जैसे रिक्शिया फ्लूटेंस में थैलस की निचली सतह पर कुछ अपस्थानिक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ये शाखाएं मात्र थैलस से अलग होकर नए थैलस में विकसित होती हैं। तीसरा है जल अभाव की दशा में थैलस की मृत्यु से बाय डेथ ऑफ थैलस इन ड्रॉट कंडीशन। जल अभाव की दशा में थैलस के अग्रभाग में स्थित वृद्धि क्षेत्र को छोड़कर शेष थैलस नष्ट हो जाता है। अग्रभाग मिट्टी में दबा रहता है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुनः नए थैलस में विकसित होता है। चौथे प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ट्यूबर्स के द्वारा, कंद के द्वारा। रिक्शिया बल्बीफेरा, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया पेरेनिस, रिक्शिया वेसिकेटा आदि अनेक जातियों में वृद्धि काल या ग्रोथ पीरियड की समाप्ति पर चिरकालीन या
पेरिनेटिंग कायिक संरचनाएं उत्पन्न होती है जिन्हें ट्यूबर्स या कंद कहते हैं। इनका निर्माण थैलस की शाखाओं के शीर्ष पर होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में थैलस सुषुप्त अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनकी वृद्धि से नए थैलस का निर्माण होता है। पांचवें प्रकार का राइजर्ड्स के द्वारा या मूलाभासों के द्वारा। रिक्शिया ग्लाका में मूलाभासों के शीर्षस्थ भाग के खंडीभवन तथा पुनरावृत्त विभाजनों से या बाय सेगमेंटेशन एंड रिपीटेड डिवीज़न कोशिकीय पिंड या सेलुलर मास बनता है। यह कोशिकाएं अंततः एक नया थैलस बनाती है।